सुल्तानपुर डकैती कांड में आज एक नया अपडेट आया है। मंगेश कुमार के इनकाउंटर के बाद यूपी एसटीएफ ने दूसरे आरोपी अनुज कुमार सिंह का भी इनकाउंटर कर दिया है। अनुज के पिता ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुराद पूरी हो गई। उनके पिता ने यह भी कहा कि मेरे बेटे पर सिर्फ एक मुकदमा दर्ज था और वो सुल्तानपुर डकैती का आरोपी था, उसकी इनकाउंटर कर दिया गया। जबकि ऐसे ऐसे लोग हैं जिन पर 36 मुकदमे दर्ज हैं, पर वो आज भी बचे हुए हैं। इसी मामले पर हमने समाजवादी पार्टी के नेता लौटन आम निषाद से बातचीत की। लौटन जी, आज अजीत मिश्रा ने दो अहम सवाल किए। पहला, उन्होंने आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर यह आरोप लगाया कि उनकी एक मुराद के एक ठाकुर की हत्या हो और यूपी एसटीएफ ने वो कारनामा पूरा कर दिया। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जिन ठाकुरों में 36 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं उन पर एसटीएफ कार्रवाई नहीं कर रही है और जिस पर सिर्फ एक मुकदमा सूरत में दर्ज था और दूसरा डकैती में नाम आया था उसको एसटीएफ ने मार दिया। आप इसको क्या कहेंगे? देखिए, अनुज प्रताप सिंह का जो आज 8 बजे इनकाउंटर हुआ है सुल्तानपुर, जिस तरह मंगेश यादव का फेक इनकाउंटर हुआ उसी तरह से फेक इनकाउंटर जो है अनुज प्रताप सिंह का हुआ है। और जैसे हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग मंगेश यादव के फेक इनकाउंटर का विरोध करते थे, सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करते थे और एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स और सामान्य टास्क फोर्स कहते थे, सरेआम ठोको फोर्स कहते थे, आज भी मेरा उसी तरह उसी बयान पर हम लोग कायम हैं। और ठाकुर अनुज प्रताप सिंह का जो इनकाउंटर हुआ है, सरकार ने डैमेज कंट्रोल के लिए किया है। जो उंगली उठ रही थी योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, एसटीएफ के ऊपर उठ रही थी, डीके शाही के ऊपर उठ रही थी, उसी का डैमेज कंट्रोल करने के लिए और अपनी गलतियों को पर्दा डालने के लिए एसटीएफ के लोगों ने जो है कि आज अनुज प्रताप सिंह का 8 बजे किया है। 20 तारीख को अभी एक अजय यादव का इनकाउंटर कर दिया, फेक इनकाउंटर करना चाहते थे, लेकिन मंगेश यादव का मामला इतना तुल पकड़ लिया कि हाफ इनकाउंटर किया गया। और मैं आपको सच्चाई बता दूं कि अजय यादव जो है कि सूरत में किसी कल कारखाने में काम करता था, पुलिस 18 तारीख को उठा के लाती है और 20 तारीख के 2 बजे भोर में उसका जो है कि सुल्तानपुर में जो है हाफ इनकाउंटर कर दी है। और बड़े मजेदार बात है कि 28 अगस्त को सुल्तानपुर में डकैती होती है भरत सोनी की दुकान पर और चांदी 4 किलो चांदी जो है कि लेकर के वो पागलों की तरह घूम रहा है। जैसे पागल कुत्ता काट दे वैसे लगता है कि आज भी पता लगा चांदी यहाँ भी मिली है, कट्टा भी मिला है। अरे भाई, बदमाशों के पास जो इतने बड़े डकैत हैं तो कट्टा ही माल खाने का रखा हुआ क्यों मिलता है? तो आज अनुज प्रताप सिंह का भी जो है कि फेक इनकाउंटर हुआ है, सटाकर गोली मारी गई है, पुलिस से मुठभेड़ दिखाया गया। तो भैया, जब पुलिस से मुठभेड़ होता है तो एकाध जो पुलिस वालों को, एसटीएफ वालों को भी तो गोली लगनी चाहिए कि नहीं? मंगेश यादव अगर बाइक से जा रहा था और मंगेश यादव का इनकाउंटर हो गया, जिस तरह से इनकाउंटर हुआ था, सर में सटा करके गोली मारी गई थी कि चेहरा उड़ गया था और उसका दोस्त जो बाइक संचालन कर रहा था वह कहाँ चला गया? जब 11 एसटीएफ के वहाँ अधिकारी थे, तमाम सुल्तानपुर की उत्तर प्रदेश की पुलिस थी और वह बदमाश भाग निकला और पुलिस जो है कि उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई, उसका इनकाउंटर नहीं कर पाई। तो यह पुलिस जो पटकथा जो बना रही है, मनगढ़ंत पटकथा बना रही है। और आज जो ये इनकाउंटर हुआ है इसकी भी मैं निंदा करता हूं। और अनुज प्रताप सिंह के पिताजी ने जो कहा है कि अब अखिलेश यादव जी का की मुराद तो पूरी हो गई होगी, ऐसी नहीं कि मंगेश यादव था तभी उंगली उठाया गया। एक तिवारी का भी इनकाउंटर हुआ था कादीपुर में, तभी हम लोगों ने उंगली उठाया था, क्योंकि तिवारी को सर में गोली मारी गई और ठाकुर के पैर में गोली मार करके हाफ इनकाउंटर किया गया। तो भाई, इसका तो विरोध समाजवादी पार्टी के लोगों ने उस समय भी किया था, लौटन राम भी किया था, आज भी मैं कर रहा हूँ। विकास यादव की गाड़ी पलटी कराई गई थी और लेकिन उस पर हम लोगों ने नहीं जोर दिया। लेकिन खुशी दुबे जो है वह बेचारी 2 दिन की ब्यायता थी, 17 बरस की उम्र थी, 1.5 वर्षों तक बाराबंकी कारागार में रख करके अमानवीय कृत्य उसके साथ किया गया। उसके भी पक्ष में लौटन राम निषाद ने आवाज उठाने का काम किया था, योगी सरकार को ललकारने का काम किया था, इन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम किया था। और वो इनकाउंटर कोई अपराधी है, बदमाश है, डकैत है, लुटेरा है, छिनेता है, यह नहीं कि इनकाउंटर ही इसका जो है कि निजात है। हमारे भारतीय न्याय व्यवस्था में आईपीसी की धारा में जो कठोर से कठोर सजा होती है वह सजा दी जानी चाहिए। यह नहीं कि पुलिस वाले उसको ठोक दे, सरेराह जो है कि उसका सर उड़ा दे, या कोई जो है कि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाना है और
मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय से और उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस से आग्रह करूंगा कि इसका स्वतः संज्ञान लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार जो इस तरह की कार्रवाई कर रही है, जो हमारे जो है कि न्याय व्यवस्था के विपरीत है, इस पर जो है कि संज्ञान लेते हुए सरकार पर अंकुश लगाना चाहिए। आपने इनकाउंटर का सवाल किया, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सवाल किया, लेकिन जब इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई और उसके बाद जिस तरह से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आया, कहीं ना कहीं उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि यादव का इनकाउंटर, जिसके जवाब में सरकार ने कहा कि नहीं, आप जो अपराधी हैं उनका जातियों का वर्गीकरण करें। आज एक ठाकुर का इनकाउंटर हुआ, बात आ गई ठाकुर, तो क्या ये माना जाए कि अब यूपी में जो इनकाउंटर हो रहे हैं वो भी जातियों के आधार पर हो रहे हैं, उनमें भी जातियों का वर्गीकरण किया जा रहा है? देखिए, अपराधी अपराधी होता है, चाहे किसी जाति का हो, ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, यादव हो, चाहे निषाद हो, हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो। लेकिन ये सरकार जिस तरह से अभी तक देख लीजिए 7 वर्ष के कार्यकाल में जितने इनकाउंटर हुए हैं, इनकाउंटर नहीं, वह फेक इनकाउंटर हुए। अगर इनकाउंटर होता, पुलिस से मुठभेड़ होता, तो आप ददुआ वाला इनकाउंटर ख्याल कर लीजिएगा। वह मुठभेड़ पुलिस से और ददुआ की टीम से हुआ था, उसमें कई पुलिस वाले भी मारे गए थे। वह 54 घंटे का जो मुठभेड़ हुआ था, जो घनश्याम केवट वाला फतेहपुर जिले में, वह इनकाउंटर, वह जो है कि मुठभेड़ कहा जाता है कि पुलिस वाले भी 4 खाने चित हुए और ददुआ भी मारे गए और घनश्याम केवट भी मारे गए। लेकिन जो इस तरह से पकड़ करके किसी को ले जा करके और दौड़ा करके जो है और सदा करके गोली मार दिया जाता है, इस घटनाक्रम की हम लोग निंदा करते रहे। और मंगेश यादव का जो फेक इनकाउंटर हुआ था, यादव होने के नाते अखिलेश यादव ने उंगली नहीं उठाया था। अगर अखिलेश यादव ने उठाया था तो सबसे पहले तो आवाज उठाने वाला लौटाराम निषाद था। क्या मंगेश यादव हमारा रिश्तेदार था क्या? अगर गलत है तो गलत का प्रतिकार होगा। गलत जो कृत्य सरकार करेगी उस पर वो प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे, उंगलियां उठाई जाएंगी। हम लोगों ने खुशी दुबे के साथ भी जो व्यवहार हुआ उसका भी विरोध किया। जो इस तरह के अभी अजय यादव का ही जो हुआ कि 18 तारीख को उसको सूरत से उठाया गया, अब 20 तारीख को 2 बजे भोर में जो मुठभेड़ दिखा करके उसके पास से कट्टा मिला है, 4 किलो चांदी मिली है। भैया 28 तारीख को लूट हुई तो चाहे अनुज प्रताप सिंह हो और चाहे अजय यादव, इसे पीलीभीत में फर्जी इनकाउंटर किया था और 17 पुलिस वालों को आजीवन कारावास हुआ। उसी तरह से जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर के अगर जांच बैठा दिया तो निश्चित रूप से DK शाही के नेतृत्व में जो स्पेशल ठाकुर फोर्स रहा है, सरेआम ठोको फोर्स रहा है, सामान्य टास्क फोर्स रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और पीलीभीत के पुलिस वालों की तरह ये भी जो STF के जवान है, इनको जेल की हवा खानी है। इसे समाज नेता मौलाना प्रसाद सुल्तानपुर डकैती कांड में मारे गए अजीत कुमार सिंह पूरे घटनाक्रम को बात है। अब सपा के नेता भी पूरे मामले में एक्टिव हो गए, तो जाहिर सी बात है आने वाले टाइम में तो घटना और एक मंगेश यादव, अजय कुमार सिंह, हो सकता है आने वाले टाइम में इस मामले के जो अन्य आरोपी हैं उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई हो। फिलहाल इस पूरे मामले को देखते रहने आप लगातार कौन अलायंस, अब कौन अलायंस में अनुराग मिश्रा।